हेलो दोस्तों, एज यू ऑल कैन सी इन माय थंबनेल। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा करने से पहले आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अन्य वीडियो इसी प्रकार के देखते रहें। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सभी प्रकार का ऊर्जा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से 50 से 60% तक पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करा जाए, शरीर करता है तो उसको 4.2 kcal एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करते हुए पहले आपको ये बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट होती क्या है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक संबंधे 2 संबंधे 1 ये अनुपात होता है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि अगर ये 6 रहेगा तो ये 12 रहेगा और ये 6 रहेगा। ठीक, तो इसको कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है। तो परिभाषा ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार हम आगे आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, और दूसरा टॉपिक ये है कि शरीर में 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से एनर्जी की होती है। ठीक, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 70 बना लीजिएगा, 75। ठीक, इतना एनर्जी का इसी से मिलता है, बाकी का प्रोटीन से मिलता है। आप आगे देखेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है, पहला प्रकार आपको बताएंगे जिसको कहा जाता है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जिसमें मोनोसेक्राइड का ये अर्थ होता है कि यह कार्बोहाइड्रेट सरल अवस्था में पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, सरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें जिसे मोनोसेक्राइड सरल कार्बोहाइड्रेट के तहत आता है, जिसको आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद आता है गैल्टोज, इसके बाद जो आता है वो मैनोज, एक और आता है ट्राइओज, और इसके बाद और भी इत्यादि कई आते हैं। आपको इनमें से, आप आशा करते हैं कि आप इनमें से और कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन ग्लूकोज जरूर जानते होंगे। ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक, आपको ये याद रखना है। सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के तहत ये ग्लूकोज आता है, ग्लैक्टोज आता है, मैनोज आता है, ट्राइओज आता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट आता है मोनोसेक्राइड के बाद, वो आता है डाइसेक्राइड। ये 2 नंबर का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। डाइसेक्राइड ये होता है कि इसमें समान या भिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड बनता है। यानी कि 2 ठे मोनोसेक्राइड मिलके एक ठे डाइसेक्राइड बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज में फ्रुक्टोज जुड़ता है तो बनता है सुक्रोज। इस सुक्रोज को ही हम लोग चीनी कहते हैं। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज में फिर ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज में ग्लूकोज अगर आप मिला देंगे तो भी बनेगा माल्टोज। और फिर अगर ग्लूकोज में
ग्लैक्टोज मिलेगा तब बनेगा लैक्टोज। तो ये 3 चीज़ बनते हैं, ये डाइसैकेराइड होते हैं। जैसे ये मोनोसैकेराइड, हेवी मोनोसैकेराइड, हेवी मोनोसैकेराइड, हेवी मोनोसैकेराइड, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनता है। ये नॉर्मल सा परिभाषा है। सारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और लैक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है। तो ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा लैक्टोज के बारे में पूछता है। लैक्टोज आपको भी याद रखना है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस चार्ट को, इसको याद रख सकते हैं। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम परिभाषा ये है कि मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से एक लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इनके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। एग्जाम में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे बस यही पूछेगा ना कि स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और काइटिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में बस यही तीनों अक्सर पूछे जाते हैं। आपसे एग्जाम में कभी परिभाषा नहीं पूछेगा। परिभाषा पूछेगा तो आपको यही थोड़ा बहुत याद रखना है कि ये मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बनता है, या जिसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ये इनको नॉर्मल प्रक्रिया में तोड़ा नहीं जाता है, ये अघुलनशील होते हैं। टूट तो जाएंगे रासायनिक में, लेकिन जैसे ये अघुलनशील तो पदार्थ होते हैं। और स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के यूज क्या है, कार्य क्या है। तो इनका सबसे पहला कार्य ये होता है कि ऑक्सीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो आपको शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सबसे मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य यह है कि शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। ठीक। तीसरा है विटामिन सी का निर्माण करता है। विटामिन सी का शरीर में कार्बोहाइड्रेट से निर्माण होता है। और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है शरीर में। और जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। बाह्य कंकाल मतलब समझ रहे हैं, सींग। जंतुओं में होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही संभव होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, सबसे पहले आपसे अगर पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्का, चौथा है बाजरा, पांचवा है आलू, शकरकंद और सलजम। चीनी उन्हीं सब में मिलता है, लेकिन चीनी सुक्रोज का है। ठीक, सुक्रोज आप बताया है ना, वो चीनी में था। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मोनोसैकेराइड एक बार दोहरा लीजिए। मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिसमें सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसमें ग्लूकोज आता है, ग्लैक्टोज आता है, मैनोज, ट्राइगोज। तो कहिए टेस्ट एक लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब बताएं आप वीडियो कैसा लगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।